हाय गाइस, क्या हाल चाल? बने हैं एकदम। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स दिखता है। मैं हूं आपके साथ आपका विशु भैया। तो एक लंबे टाइम के बाद मैं लेके आया हूं आपके लिए नीट 2025 के लिए फॉर्मूला रिवीजन सीरीज, जहां पे मैं आपको पूरे फिजिक्स का जो फॉर्मूला है वो सारा रिवाइज करवाऊंगा, हर एक चैप्टर का, और यह भी बताऊंगा कि फॉर्मूला को आपको लगाना कैसे है एग्जाम के अंदर। तो चलो, आज जो पहला चैप्टर लेके आया हूं मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो बहुत छोटा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछता है, इजी वाला। तो 4 नंबर तो फिक्स वाला क्वेश्चन होता है। देख लो क्या पूछता है। देखो, लाइट जो बना होता है ना, वो फोटोन से मिलके बना होता है, ठीक। और हर एक फोटोन का अपना एक फिक्स एनर्जी होता है। तो उस एनर्जी का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = h न्यू, या h को h ही रहने दो और न्यू को हम लोग लिख सकते हैं c/λ, ठीक है। अगर पूरा एक बार में लिखे तो hc/λ। होप कि आपको पता भी होगा, ये फॉर्मूला बहुत फेमस फॉर्मूला है, hc/λ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक और चीज समझो। अगर लैम्डा का वैल्यू नैनोमीटर में दिया है, जो एग्जाम में दिया रहता है, तो hc का डायरेक्ट वैल्यू 1240 डाल दो, 1240। अगर लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, एंगस्ट्रॉम, तो 12400 रखो hc का वैल्यू, ठीक है। रीजन इज एच भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, ठीक है। एच का वैल्यू होता है 6.6 गुना 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, इट्स प्लैंक्स कांस्टेंट। और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो, वैल्यू कांस्टेंट है, सॉल्व करके ओवरऑल यही आता है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, E = h न्यू या hc/λ। अगर लैम्डा दे रखा है तो यहां से उठाना है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो ये फॉर्मूला रखना है। लैम्डा का वैल्यू अगर नैनोमीटर में तो डायरेक्ट ये डाल के खत्म करो। एंगस्ट्रॉम में अगर है तो 12400 सीधे लिख दो। बात क्लियर है? चलो, ये है फॉर्मूला नंबर 1 एनर्जी ऑफ फोटोन का। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ, ठीक। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके समझाऊं, अगर लैम्डा का वैल्यू मान लो 600 एंगस्ट्रॉम है और आपसे पूछ दिया एनर्जी क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, E = लगाना है hc/λ। चूंकि लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो सीधा वैल्यू रख दो 12400 और लैम्डा कितना है 600। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमेशा एनर्जी आएगा। ये जो एनर्जी आएगा वो हमेशा आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, EV। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला अगर देखें तो आपको पता है, जो डी ब्रोगली थे उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था कि जितने भी मूविंग पार्टिकल होते हैं सबके अंदर जो होता है वो वेव नेचर होता है। तो अगर वेव नेचर है तो उसका वेवलेंथ होगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो किसी भी कंडीशन में अगर आपसे पूछे तो लैम्डा = होता है h/p, ठीक है। बता रहे हैं सबका मीनिंग क्या है, या कहीं कहीं p की जगह mv, मास इंटू वेलोसिटी, या h/√2m के, सारा याद रखो, है ना। किसी के ऊपर भी कोई भी वैल्यू देकर लैम्डा पूछ लेता है, या h/√2m qv अगर चार्ज पार्टिकल है तो, या मैग्नेटिक फील्ड में पूछ लिया h = √qbr। इस पूरे को एक डब्बे में बंद करके रखो और दिमाग में बैठा लो कि आएगा तो एग्जाम में लिख के आना है। इसमें वैल्यू क्या क्या है? h वापस से प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू वही है। p मोमेंटम ऑफ फोटोन, p इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक। मास ऑफ पार्टिकल, ये मास है, v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी है, ध्यान रखना। जैसे मान लो दे दे कि एक पार्टिकल है जिसका मास इतना है, वेलोसिटी इतना है, बताओ उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो लैम्डा = h/mv लगा देना है, मास वेलोसिटी डाल के खट से लैम्डा बाहर, ठीक है। उसी तरह से मान लो कोई पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी दे दे तो ये लगा देना है, ठीक है, K फॉर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। जैसे इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दे देगा, पूछेगा बताओ लैम्डा क्या होगा, तो लैम्डा = h/√2m के लगा लो, काम तमाम। जैसे मान लो कोई चार्ज पार्टिकल अगर दे दे, क्यों क्या है यहाँ पे? चार्ज पार्टिकल, ठीक है, 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम दिया रहेगा। और v क्या है यहाँ पे? v है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस,
पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना, कोई चार्ज पार्टिकल मान लो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज का वैल्यू कितना होता है, -1.6 × 10⁻19, माइनस को हटा देना, ठीक है। और वी पोटेंशियल यहाँ पे दिया रहेगा, तो चार्ज पार्टिकल जब भी दिया हो तो लैम्डा निकालने बोल दे, तो h/√2m QV। अच्छा, बहुत बार कहता है मैग्नेटिक फील्ड में जाके पूछता है, क्यों क्या है, वापस से चार्ज पार्टिकल B टेंड्स टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ोगे तो वो एक सर्कल बनाता है, ठीक है, कुछ कंडीशन होता है उसमें। फिलहाल आप समझ लो, R जो होता है वो रेडियस ऑफ सर्कल होता है, B मैग्नेटिक फील्ड होता है, Q चार्ज होता है, H का वैल्यू वापस ऊपर में सेम है हर जगह। तो एक बार साथ में बोलते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/p और h/mb और h/√2mk और h/√2mqv और h/√QBr, ठीक है। तो किसी भी रिलेशन पे पूछे लैम्डा का वैल्यू खट से निकालो, सारा मैंने एक में ही डाल दिया। अगला फॉर्मूला देखते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में फॉर्मूला है वह है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। इसको थोड़ा सा पहले समझ लो, फिर याद करने में थोड़ा आसानी होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेटल प्लेट है, ठीक है, मेटल का कोई एक प्लेट है जिसमें खूब सारा फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मैंने क्या किया, एक यहाँ पे रेडिएशन मारा इसके ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी का, ध्यान रखना रेडिएशन होगा हाई फ्रीक्वेंसी का, और लो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होता है वेवलेंथ उसका कम होता है। तो यहाँ से क्या होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुचुक से बाहर निकल आता है, तो आपसे पूछेगा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी ऑफ दैट फोटोन, जो आपने रेडिएशन डाला, माइनस फाई, यानी वर्क फंक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से भाषा में देखें तो एनर्जी होता है hc/λ, कोई फॉर्मूला नंबर 1, और फाई होता है hc/λ0। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछे तो खट से आप लिख सकते हो, जहाँ पे hc/λ तो मैंने बता ही दिया है, यहाँ पे λ0 है, इसको समझ लो। ये होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये क्या होता है भैया, तो ये होता है कि थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, एक मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, या ऐसे बोले एक लिमिट। तो मैक्सिमम वेवलेंथ होना चाहिए मिनिमम, लेकिन चलो फ्रीक्वेंसी हाई है, वेवलेंथ होना चाहिए लो, लेकिन ये अगर मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, मैक्सिमम कहाँ तक वेवलेंथ जा सकता है जिससे कि पार्टिकल यहाँ से कुदक जाए, बाहर निकल जाए, तो होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला hc/λ माइनस hc/λ0। फाई समझ लो क्या होता है, फाई होता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। अब ये क्या होता है, वर्क फंक्शन ना सबसे पहले समझ लो ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, है ना। जैसे आयरन के का अगर ये सरफेस है इसका कुछ और होगा, एल्युमिनियम का है तो उसका कुछ और होगा, टीन है तो उसका कुछ और होगा। तो मटेरियल पे ये चीज़ डिपेंड करता है। और जैसे मान लो मैंने यहाँ से 10 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मारा, ठीक है, रेडिएशन मारा, तो अगर इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसका वर्क फंक्शन है जो मटेरियल पे डिपेंड ही करता है, तो 10 में से 2 तो ये खा जाएगा सरफेस अपनी, और 8 के स्पीड से ये बाहर निकलेगा, ठीक है। 10 टोटल था, उसमें से 2 वर्क फंक्शन खा गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बच जाएगा मैक्सिमम, इसका 8 का। सिंपल है फॉर्मूला। अगला देख, तो चौथा नंबर फॉर्मूला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अगर आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो समझ लो कि वो पोटेंशियल जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको रोक दे, वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो करंट अगर आपने पढ़ा हो वहाँ पे इस टर्म को आपने जाना होगा। फिलहाल समझ लो ये एक ऐसा पोटेंशियल होता है जो फोटो करंट को रोकने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मूला होता है इसका V0 इक्वल टू hc/E माइनस 5/E, hc/E माइनस 5/E। E यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। 5 अगेन यहाँ पे वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्लियर है। H वही, C वही है, स्पीड ऑफ लाइट। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो अच्छे से कर लेना। hc/E माइनस 5/E। अगला देखते हैं। तो लास्ट फॉर्मूला, और मैं पहले बोल दूं ये
उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लाया है। देखो, डिवीजन है जर्मन एक्सपेरिमेंट। आपने पता ही होगा कि जब हाइपोथेसिस डी ब्रोगली देके गया था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वो सिर्फ बोल दिया था कि मूविंग पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है, प्रूफ नहीं किया था। ये बंदा आता है बाद में, डिवीजर और जर्मन, दो आदमी, वो इस चीज़ को प्रूफ करता है। बाद में इसको प्रूफ करने के लिए एक लॉ दिया जाता है जिसको ब्रैगेज लॉ भी कहते हैं। वो होता है 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेमडा, 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेमडा, वेयर d इज इक्वल टू, देखो दो लेयर होता है, एटॉमिक लेयर 1, एटॉमिक लेयर 2। तो d इज द डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर, और थीटा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर, इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर, इसके बीच का एंगल होता है, ध्यान रखना। ये वाला एंगल नहीं होता है, बहुत बार क्या होगा, इंसिडेंट एंगल दे देगा 30 डिग्री, तो ये एंगल नहीं लेना है, ठीक है। एटॉमिक लेयर और इंसिडेंट वेव के बीच का एंगल लेना होता है, जो यहाँ पे कितना होगा, अगर ये 30 है तो ये होगा 60, तो 60 रखना होगा यहाँ पे थीटा की जगह, ठीक। एन होता है ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, जो एक इंटीजर होता है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। तो ये 5 फॉर्मूला इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था। अगला आ रहा है एटम, देन न्यूक्लियाई एंड सो ऑन। होप कि आपको समझ में आया होगा। डाउट हो या कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है। पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच।